हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जोश फिजिकल एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में भारतीय संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, कल का वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन तक कवर किए थे 50 क्वेश्चन, जो कि यहाँ देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे। आज से हम लोग 51 से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें जल्दी जल्दी। तो आज का 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है या बताता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। और प्रश्न संख्या 52, भारतवर्ष एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा किस देश से ली गई है? मतलब कहाँ से लिया गया है संघीय पद्धति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न 53, निम्नलिखित में कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक पूर्णवीक्षा, मूलभूत अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत का संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद को। तो कह रहा है 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात, देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद के अंतिम निजाम उस्मान अली खान ने हैदराबाद के स्वतंत्र रखने की घोषणा की। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर ऑपरेशन पोलो से पुलिस कार्रवाई प्रारंभ की गई। 16 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने सैन्य कार्रवाई कर हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल कर दिया। तो इसका देखिए भारतीय संघ में कब शामिल हुआ? तो 16 सितंबर 1948 को इसका ऑपरेशन क्या चलाया गया था? तो ऑपरेशन पोलो। यहाँ के देखिए, यहाँ के उस्मान अली खान आपको यहाँ के निजाम था हैदराबाद के। अगला प्रश्न देखिए, कहता भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में किस देश से लिया गया है? तो प्रशासनिक ढांचा का मॉडल आपको ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है, ग्रेट ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950। 1950 को राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है 57, भारतीय संविधान भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का संघ। भारत क्या है? तो राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, अमेरिका से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूएसए से। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? वह बस वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, यह सत्य है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन से प्रमाणित हुआ, यह असत्य है। वह बहुदलीय निकाय था, असत्य है। और वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था, इसका भी राइट आंसर सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं गणराज्य। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है टॉपिक नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं पंचायती राज व्यवस्था। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन आपको पक्का लड़ जाते हैं। तो बिहार पुलिस के लिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग जल्दी जल्दी लाइक का बटन जरूर दबा दें एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। भारत की नागरिकता आपको जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से और रजिस्ट्रेशन से भी प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको उपयुक्त में सभी। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कहता है एक सर्वश्रेष्ठ नागरिक वह है जो सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक होता है। अगला प्रश्न है, एक अच्छा नागरिक वह है जो राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से प्रबुद्ध हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से प्रबुद्ध हो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, भारत का संविधान कैसा है, यह क्या प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करती है। भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करती है। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के न्यूनतम कितने वर्ष तक भारत में रहना अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष। 7 वर्ष तक रहना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, भारत में कोई विदेशी व्यक्ति कितने वर्ष रहने के बाद यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? कितने वर्ष तक रहने के बाद यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के नियम कौन बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए नियम बनाता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? तो ग्राम पंचायत चुनाव करने का निर्णय आपको राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है ग्राम पंचायत चुनाव। अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन है। 9वां प्रश्न देखिए, 9वां क्वेश्चन, पंचायती राज वह है जो निधि फंड के लिए मुख्यतः उस पर निर्भर रहता है। तो पंचायती राज एक प्रशासनिक ढांचा है जो सरकारी वित्त पर निर्भर रहती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है खंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक क्या है? तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रशासनिक प्राधिकरण। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकार पर निर्देशक सिद्धांत को प्रभुत्व को मंजूर करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको विनर्वा मिल्स केस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान का हृदय या आत्मा बतलाया? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि ऑप्शन में डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है, कहता है भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग आगे के क्वेश्चन देखिए, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, मूलभूत मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, जो मूल अधिकार से हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है 17 नंबर, मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं, मतलब असत्य कौन सा है? तो पहला, संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, ये राइट आंसर है, ये सत्य है।
मौलिक अधिकार की व्यवस्था 12 से 35 तक अनुच्छेद 12 से 35 तक में है, यह भी सही है। प्रारंभ में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जाता, यह भी सही है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति जिसको प्रेस की स्वतंत्रता कहते हैं वो अनुच्छेद 19 में है, यह भी सही है। तो आपको चारों ऑप्शन सही है, तो असत्य कोई नहीं, तो कोई नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकार हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 अधिकार। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य का अधिकार। कार्य का अधिकार, छुआछूत की रोकथाम, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कार्य का अधिकार। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है, मूल संविधान में मूलभूत अधिकारी को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब केवल 6 वर्ग ही बचे हैं। 6 वर्ग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 वर्ग। अगला प्रश्न मौलिक अधिकारों को संशोधन करने के लिए कौन सक्षम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। मौलिक अधिकारों को संसद सक्षम होता है, संसद द्वारा संशोधित किया जाता है। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के पास। संसद के पास आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है, ये सब आपको फैक्ट्स याद रखनी होगी। तो फ्रेंड्स आगे क्या है देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला प्रश्न देखिए, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4। भाग 4 में आपको नीति निर्देशक तत्व है जो कि लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करता है। अगला प्रश्न देखिए, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? समान नागरिक संहिता आपको गोवा राज्य में लागू है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा राज्य। अगला प्रश्न है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में। अगला प्रश्न देखिए, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजक क्या है? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया, इसका प्रयोजक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर सी, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन आपको मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय मूलभूत कर्तव्यों में कौन सा संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया मूलभूत कर्तव्य को। तो फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं एक ही टाइप के क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से संबोधित किया गया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लोग जल्दी जल्दी लाइक कर दें ताकि आपको, तो फ्रेंड्स लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। और देखिए एक ही प्रश्न को घुला कर दिया गया है, देख सकते हैं। किसी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, किन की अनुशंसा पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति या स्वर्ण सिंह रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न है देखिए, इनमें से कौन राजकीय भाषा नहीं है? इनमें से कौन राजकीय भाषा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी आपको राजकीय भाषा नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है तो किस में मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में।
भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन एवं आदर्शों का झलक किसमें मिलती है? तो प्रस्तावना में। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंक कौन सा होता है? तो ग्राम पंचायत होता है। पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंक ग्राम पंचायत होता है, जो कि देखिए आरआरबी सिकंदराबाद में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज व्यवस्था आपको त्रिस्तरीय थी, तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न तालिका का मिलान 2 के 1 के साथ 2 का मिलान कीजिए। तो संविधान के मध्य है देश जिससे लिया गया संविधान है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, मिलाइए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको आयरलैंड से लिया गया है। मूलभूत अधिकार आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और आपको संघ राज्य के संबंध के बीच समवर्ती सूची आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। राज्यों के संघ रूप में भारतवर्ष, आपको भारतवर्ष जिसमें संघ का सर्वोच्च शक्ति निहित होती है, कनाडा से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए व्याख्या। भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। मूलभूत अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य प्रदान करना। और निजी संपत्ति का समाप्ति। बी और डी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, यहाँ पर कहता है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अब अनुच्छेद 45 में प्रावधान है कि 0 से 6 वर्ष की आयु समूह के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख राज्य का दायित्व है। इस संशोधन के अंतर्गत संविधान का एक नया अनुच्छेद 21 के जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करें निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। निजी संपत्ति की समाप्ति संबंधी कोई भी प्रावधान नीति निर्देशक तत्व में वर्णित नहीं है। अतः विकल्प बी और डी दोनों इस संदर्भ में गलत है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से। कानून की समानता का अधिकार किस से लिया गया है? ब्रिटेन से। 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 में। नौकरी के समान अवसर का अधिकार निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में प्रस्तावित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमने विश्व के राष्ट्र के संविधान में अपने मूल कर्तव्यों की संकल्पना ग्रहण किया है। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? मूल कर्तव्यों को लिया गया है यूएसए से। मूल कर्तव्यों का संकल्पना हमने अपने विश्व के किस राष्ट्र से संविधान से मूल अधिकारों की संकल्पना, मूल अधिकार यूएसए से होगा, अमेरिका से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? संसदीय पद्धति, ये नहीं होगा। विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसदीय पद्धति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त में सभी संसदीय पद्धति की सरकार, विधि निर्माण, विधि का शासन, ये सभी ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, मूल संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न, अपरिशुद्धता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर हो जाएगा 17वें अनुच्छेद में। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान मान्यता प्राप्त करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों का, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी सूची राज्य सूची में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में कौन राज्य सूची में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा आपको संघ सूची में वर्णित है, जबकि कृषि, सिंचाई, जेल ये सब राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को प्रवृत्त करने के लिए निम्नलिखित रीटों में से कौन सी रीट जारी की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमादेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा परमादेश। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी समादेश को क्या कहा जाता है? तो परमादेश कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण निम्न में से किसके निम्न स्थान के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के लिए। तो आज का टॉप 50 क्वेश्चन यही रहा। तो इसका डिस्कशन देखिए हम लोग कर लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए किया गया है। वास्तव में नीति निर्देशक तत्व के समावेश का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। भारत के संविधान का भाग 4 में राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में है। तो फ्रेंड्स, आज का 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो गया है, और आप लोग वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके फ्रेंड्स जितने भी हैं वीडियो को देख सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब अगले वीडियो में आपको 51 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा कल का वीडियो में, नीति निर्देशक तत्व। तो फ्रेंड्स, बस आज का यही क्वेश्चन है। धन्यवाद।